Okay, beta. Good morning, all of you. So today, our topic, chapter second, socialism in Russia, NCRT history. What changed after October? This point to be explained. The Bolshevik were totally opposed to private property. मतलब इधर जब बोल्शेविक गवर्नमेंट एक तरह से बनी, उधर पे वहाँ के प्राइम मिनिस्टर्स और इन लोग रिजाइन दे करके भागे। जो केरेंस्की, प्राइम मिनिस्टर केरेंस्की है, लेफ्ट द सिटी टू समन ट्रूप्स एट डॉन, मिलिट्री मैन लॉयल टू द गवर्नमेंट सीज। और जो मिलिट्री मैन थे, जो सरकार के लॉयल थे, वफादार, उन लोगों ने टू बिल्डिंग, बोल्शेविक के 2 न्यूज़पेपर बिल्डिंग को सीज कर दिया। ये सब पॉइंट हम लोगों ने कल पढ़ा। उससे आगे एक्सप्लेन करते हुए, द बोल्शेविक वर टोटली अपोज, जो बोल्शेविक पार्टी के लोग थे या बोल्शेविक सोच विचारधारा, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी मतलब व्यक्तिगत प्रॉपर्टी के अपोज थे। जैसे उधर लिबरल थे, हम लोगों ने पढ़ा था, लिबरल्स भी प्राइवेट प्रॉपर्टी के अपोज में थे। और ये जो कम्युनिटी की कम्युनिटी में डिवाइड किया जाए, रेडिकल्स वर्ग। मोस्ट इंडस्ट्री एंड बैंक्स वर नेशनलाइज इन नवंबर 1917। नवंबर 1917 में ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिटीज बैंक, और ये तो एक्सप्लेन कर दिया था शायद हमने। ओके, नेशनलाइज कर दिया गया था। दिस मीन्ड दैट द गवर्नमेंट टूक ओवर ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। मीन्स मतलब इसका मतलब था कि गवर्नमेंट टूक ओवर ओनरशिप एंड मैनेजमेंट, सरकार जो है उस पर अपना मालिकाना, मतलब ये सरकार का है, सरकार उसका ओनर होगी। और ये पानी ले जाओ, मैनेजमेंट व्यवस्था उसका देखना। लैंड वाज डिक्लेयर्ड सोशल प्रॉपर्टी एंड प्रेजेंट टू अलाउ टू सीज लैंड ऑफ द नोबेल्टी। कल ये एक्सप्लेन हो गया था बेटा कि नहीं? हेलो, एक्सप्लेन नहीं हुआ था ये? देखिए, लैंड वाज डिक्लेयर्ड सोसाइटी प्रॉपर्टी एंड पीजेंट वर, लैंड जो है उस समय डिक्लेयर कर दिया गया एक सोशल प्रॉपर्टी है। किसानों के अलाउ किया गया कि नोवेल्टी के लैंड को सीज कर दें, ले लें उनसे एक तरह से। इन सिटीज बोल्शेविक एनफोर्स द पार्टीशन ऑफ लार्ज हाउसेस अकॉर्डिंग टू फैमिली रिक्वायरमेंट। शहरों में बोल्शेविक एनफोर्स द पार्टीशन ऑफ लार्ज, जो बड़े बड़े हाउस थे उसको फैमिली के रिक्वायरमेंट के अनुसार जो है बांट दिया गया। दे बैंड द यूज ऑफ द ओल्ड टाइटल्स ऑफ एरिस्टोक्रेसी। दे बैंड द यूज ऑफ ओल्ड टाइटल्स, जैसे ब्रिटिश ने मुगलों के समय उनकी टाइटल लास्ट में समाप्त कर दिया था, अब कोई नवाब या कोई किंग का टाइटल नहीं करेगा। ऐसे इन लोगों ने पुराने टाइटल्स, उपाधियां थी और एरिस्टोक्रेसी वर्ग के लोग जो थे, सामंती वर्ग लोग थे, उसको समाप्त कर दिया गया, एक तरह से बैन लगा दिया गया। टू एसर्ट द चेंज, न्यू यूनिफॉर्म वर डिजाइन फॉर द आर्मी एंड ऑफिशियल। और परिवर्तन दिखाने के लिए एक तरह से सैनिक, आर्मी के और कर्मचारियों के नए यूनिफॉर्म डिजाइन किए गए। फॉलोइंग अ क्लॉथिंग कंपटीशन ऑर्गेनाइज इन 1918, और 1918 में एक तरह से क्लॉथिंग कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया गया, जैसे आजकल होता है फैंसी ड्रेस कंपटीशन, उस समय। व्हेन द सोवियत हैट या वोडेनोका वाज चूजन, उस समय सोवियत हैट
ये आपको दिख रहा है एक सोल्जर वियरिंग द सोवियत हैट। ये डायग्राम में आपको यहाँ पे दिख रहा है। क्लासेस चल रही हैं, पढ़ो, हमारी भी क्लासेस चल रही हैं। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ आपका है यहाँ से, द बोल्शेविक पार्टी वाज रीनेम्ड द रशियन कम्युनिस्ट पार्टी। बोल्शेविक पार्टी का नया नाम चेंज करके रशियन कम्युनिस्ट पार्टी बोल्शेविक रखा गया। इन नवंबर 1917 द बोल्शेविक कंडक्टेड द इलेक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। नवंबर 1917 में बोल्शेविक ने इलेक्शन कंडक्ट किया, मतलब चुनाव हुआ वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए। बट दे फेल टू गेन मेजॉरिटी सपोर्ट, लेकिन वहाँ पे उस बोल्शेविक पार्टी को एक तरह से सपोर्ट नहीं मिला, मेजॉरिटी नहीं मिली। जनवरी 1918 द असेंबली रिजेक्टेड बोल्शेविक मेजर्स एंड लेनिन डिसमिस्ड द असेंबली। 1918 को असेंबली ने बोल्शेविक मेजर्स, जो बोल्शेविक ने कुछ सुधार किए थे जो उन्होंने किया था, उसको रिजेक्ट कर दिया गया और लेनिन को असेंबली से डिसमिस कर दिया गया। He thought the All Russian Congress of Soviet was more democratic than any assembly elected in uncertain condition. He thought that the, मतलब उसका विचार था ऑल रशियन कांग्रेस, यहाँ पे है ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत वाज मोर डेमोक्रेटिक, मतलब ज्यादा से ज्यादा लोकतांत्रिक है देन द असेंबली इलेक्टेड इन अनसर्टेन कंडीशन। अनसर्टेन मतलब इंडिफिनिट, अनिश्चित स्थिति में। इन मार्च 1918 डिस्पाइट अपोजिशन बाय दियर पॉलिटिकल एलीज, मतलब 1918 में डिस्पाइट अपोजिशन बाय दियर पॉलिटिकल एलीज, मतलब उसके जो पॉलिटिकल राजनीतिक सहयोगी थे उनके विरोध के बावजूद द बोल्शेविक मेड पीस विद जर्मनी एट ब्रेस्ट लिटोस्क। बोल्शेविक ने जर्मनी के साथ एक तरह से शांति समझौता, जिसको हम कहते हैं मेड पीस विद जर्मनी एट ब्रेस्ट लिटोस्क, प्लेस है ये ब्रेस्ट लिटोस्क, मतलब अपने सहयोगियों के विरोध के बावजूद बोल्शेविक ने जर्मनी के साथ शांति किया उस प्लेस पर। इन द ईयर्स दैट फॉलोड the Bolshevik became the only party to participate in the election to the All Russian Congress of Soviet। आगे के वर्षों में एक तरह से बोल्शेविक केवल एक सिंगल पार्टी ऐसी बनी जो कि ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत के इलेक्शन में भागीदारी की, which became the parliament of the country, जो कि देश की एक तरह से संसद हुआ करती थी रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत। रसिया बिकेम अ वन पार्टी स्टेट, और इस तरह से रसिया जो एक सिंगल पार्टी स्टेट हुआ, केवल एक पार्टी बोल्शेविक। ट्रेड यूनियन वर केप्ट अंडर पार्टी कंट्रोल, ट्रेड यूनियन वर केप्ट मतलब व्यापारिक संगठनों को पार्टी के कंट्रोल में रखा गया। द सीक्रेट पुलिस कॉल्ड द चेका फर्स्ट एंड लेटर ओजीपीयू एंड एनकेवीडी। सीक्रेट पुलिस जो वहाँ की गुप्त पुलिस थी जिसको चेका कहा जाता था, बाद में उसका नाम ओजीपीयू और एनकेवीडी के रूप में रखा गया। पनिश्ड दोज हु क्रिटिसाइज द बोल्शेविक, जो लोग बोल्शेविक पार्टी या बोल्शेविक आइडियाज की आलोचना करते थे उनको पनिशमेंट मिलता था। मेनी यंग राइटर, यहाँ पे है मेनी यंग राइटर्स many young writers and artists rallied to the party because it stood for socialism and for change। बहुत से नवयुवक लेखक कलाकार
रैली टू द पार्टी, पार्टी के लिए रैली किया, बिकॉज क्योंकि इट स्टूड फॉर सोशलिज्म एंड फॉर चेंज, किसके लिए था ये, समाजवाद और चेंज, परिवर्तन के लिए। आफ्टर अक्टूबर 1917 दिस लेड टू एक्सपेरिमेंट इन द आर्ट्स एंड आर्किटेक्चर। आर्ट एंड आर्किटेक्चर मतलब कला, और आर्किटेक्चर मतलब वास्तुकला, जिसमें होता है बिल्डिंग निर्माण और अदर्स चीज़ों में प्रयोग किए गए। बट मेनी बिकम डिसइल्यूशनाइज्ड बिकॉज ऑफ द सेंसरशिप द पार्टी एनकरेज। बट मेनी बिकम इल्यूशनाइज मतलब लेकिन बहुत से जो है डिसइल्यूशनाइज मतलब उनको एक तरह से प्रोत्साहन नहीं मिला, रिजेक्ट कर देना या हतोत्साहित करना जिसको कहते हैं, बिकॉज ऑफ द सेंसरशिप ऑफ द पार्टी एनकरेज। सेंसरशिप, सेंसरशिप का मतलब होता है आप जान रहे हो, बैन लगाना किसी चीज को, प्रतिबंध। द पार्टी एनकरेज, पार्टी जो है सेंसरशिप को एनकरेज कर रही थी, बढ़ावा दी थी। नेक्स्ट पार्ट है इसका, अगला पेज। यहाँ पे है, आप देख रहे होंगे ब्लू बॉक्स में, द अक्टूबर रिवॉल्यूशन एंड द रशियन कंट्री साइड टू व्यूज। अक्टूबर रिवॉल्यूशन, अक्टूबर की क्रांति, और रशियन कंट्री साइड मतलब कि ग्रामीण एरिया में, टू व्यूज मतलब जो दो दृष्टिकोण थे अलग अलग सबके, जैसे हम लोगों ने न्यूज ऑफ द रिवोल्यूशनरी अपराइजिंग ऑफ अक्टूबर 25, 1917 रेज मतलब रिवोल्यूशनरी अपराइजिंग, क्रांतिकारी कदम जो बढ़ रहे थे, क्रांतिकारी स्टेप्स अक्टूबर 25, 1917, इस ये समाचार जो है रीच द विलेज द फॉलोइंग डेज, उन दिनों गाँव तक फैले, एंड वाज ग्रीटेड विद एंथुसियाज्म, और जिसका स्वागत लोगों ने बड़े उत्साह के साथ किया, मतलब इस आंदोलन का, इस विचारधारा का। टू द पीजेंट्स इट मीन फ्री लैंड एंड एन एंड टू द वार, किसानों के लिए इसका मतलब था कि हमको अब मुक्त लैंड मिल जाएगी, अपनी ज़मीन मिल जाएगी। ऐसे ही हम लोग इंडियन नेशनलिज्म में पढ़ेंगे क्लास 10th में, वहाँ पर भी नेशनल मूवमेंट का जो डिफरेंट ट्रेंड्स था, अलग अलग समाज में अलग अलग लोगों में अलग अलग उनके व्यूज़ थे। द डे द न्यूज अराइव्ड द लैंड ओनर्स मैनर हाउस वाज लूटेड, जैसे ही मतलब न्यूज पहुंचा गांव तक की रिवोल्यूशनरीज, क्रांतिकारी लोग बढ़ रहे हैं और एक तरह से गवर्नमेंट उनकी बढ़ने वाली है, इस तरह से, और इन लोगों ने लैंड ओनर्स के, जमींदारों के घरों को एक तरह से लूटना शुरू किया। हिज स्टॉक फार्म्स वर रिक्वेश्चन एंड हिज वास्ट आर्चार्ड मतलब जो उनकी स्टॉक थे, गोदाम थे, उसको भी, और आर्चार्ड फलों के बगीचे थे, कट डाउन एंड सोल्ड टू द पीजेंट्स फॉर वुड, किसानों को बेच दिया गया लकड़ियों के लिए। All his far buildings were torn down and left to it in ruins while the land was distributed among the peasant, मतलब सब कुछ एक तरह से उनका लूट पाट किया गया, बिल्डिंग्स लेके हर चीज़, ज़मीन को किसानों के बीच में बांट दिया गया। who were prepared to live the new Soviet life, जो कि एक तरह से अपने को नए सोवियत लाइफ मतलब इसमें जीने के लिए प्रिपेयर कर रहे थे। फ्रॉम फिगर बिलो द हिस्ट्री ऑफ सोवियत कलेक्टेड फॉर्म मतलब ये जो लिया गया है वहाँ से लिया गया, सोर्स जो है इसका। अगले में है, अ मेंबर ऑफ लैंड ओनिंग फैमिली रोड टू अ रिलेटिव अबाउट व्हाट हैपेंड एट द स्टेट। लैंड ओनिंग फैमिली मतलब जमींदार परिवारों के जो सदस्य थे, रोड टू अ रिलेटिव अबाउट व्हाट हैपनिंग मतलब उन लोगों ने लिखा क्या ये मतलब घटित हो रहा है जो चीज़ें
द कॉप मतलब होता है जैसे कहते हैं मिलिट्री कॉप, मतलब अटैक एक तरह से, हैपन क्वाइट पेनलेसली, क्वाइटली एक तरह से शांति ढंग से बिना किसी नुकसान पहुंचाए, पीसफुली। द फर्स्ट डे वर अनबियरेबल। मिखाइल मिखाइलोच the state owner was calm. The girl also, I must say, the chairman behaves correctly and even politely. We were left two cows and two horses. इन लोगों ने जो लिखा एक तरह से लेटर में लिखा कि ये जो कॉप हुआ ये शांत ढंग से हुआ, इसमें कोई मतलब मतलब ट्रबल नहीं हुआ, कोई मार काट जिसको हम कह सकते नहीं हुआ। वी वर लेफ्ट टू काउज एंड टू हार्सेस, द सर्वेंट्स फेल देम all the time, not the bother us, let them live, we watch for their safety and property, we want them treated as humanly and possible। तो मतलब ये सब चीज़ों ने उन लोगों ने लिखा कैसे ढंग से हमारे साथ मतलब कॉप किया गया। There are rumors that several villages are trying to evict the committees and return the state। और उधर र्यूमर भी फैला, अफवाह भी, कि बहुत से गांव जो है ट्राइंग टू इविक्ट द कमिटीज और रिटर्न द स्टेट। स्टेट मतलब होता है लार्ज स्टेट, जो रियासतें एक तरह से होती हैं, उनकी तरफ बढ़ रहे हैं। टू मिखोलविच, I do not know if this will happen or if it is good for us, but we rejoice that there is a conscience in our people। अब अगला पॉइंट है हम लोगों का द सिविल वार। बोल्शेविक गवर्नमेंट बनी, लेकिन इधर सिविल वार भी हुआ, गृह युद्ध जिसको हम कह सकते हैं। When the Bolshevik ordered land redistribution, जब बोल्शेविक ने लैंड पुनर्बंटवारा जिसको हम कह सकते हैं उसका रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा, ऑर्डर दिया, द रशियन आर्मी बिगेन टू ब्रेकअप, रशियन आर्मी भी टूटना शुरू हुई। सोल्जर्स मोस्टली पीजेंट विश टू गो होम फॉर द रिडिस्ट्रीब्यूशन एंड डिजर्टेड, किसान जो ज़्यादातर गांव, सिपाही सैनिक जो ज़्यादातर किसान थे जो गांव से आते थे, उन लोगों ने भी इच्छा की कि हम गांव में जाएं और जो लैंड डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा उसको मतलब करें, बांटें। नॉन बोल्शेविक सोशलिस्ट लिबरल लिबरल एंड सपोर्टर्स ऑफ ऑटोक्रेसी कंडेमन द बोल्शेविक अपराइजिंग। और इस समय जो नॉन बोल्शेविक सोशलिस्ट लोग थे, बोल्शेविक ग्रुप के नहीं थे, लिबरल्स और सपोर्टर ऑफ ऑटोक्रेसी, ये जो ऑटोक्रेसी के जो सपोर्टर थे, ऑटोक्रेसी का मतलब स्वायत्ता, जो एरिस्टोक्रेसी वर्ग के लोग थे, इन लोगों ने बोल्शेविक अपराइजिंग का विरोध किया। Their leaders moved to South Russia and organized ट्रूप टू फाइट बोल्शेविक। उनके लीडर्स जो थे साउथ रसिया की तरफ मूव किए और उन लोगों ने भी एक सैन्य टुकड़ी एक तरह से ऑर्गेनाइज किया, फाइट द बोल्शेविक, बोल्शेविक से लड़ने के लिए। उस समय उनका सिंबल था रेड। ड्यूरिंग 1918 to 1919 द ग्रीन्स सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरीज एंड व्हाइट प्रोजारिस्ट मतलब उनका ग्रीन सिंबल जो था, सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरीज थे, बोल्शेविक रेड थे, और व्हाइट जो थे प्रोजारिस्ट, जारिस्ट के लोग थे, जार रूलर किंग से रिलेटेड। कंट्रोल मोस्ट ऑफ द रशियन एम्पायर, इन लोगों ने रशियन साम्राज्य के ज़्यादातर हिस्सों पे अपना अपना कब्जा कर लिया। दे वेयर बैक्ड बाय फ्रेंच, अमेरिकन, ब्रिटिश एंड जापानीज ट्रूप्स। All those forces who were worried at the growth of socialism in Russia, मतलब all those forces, वह ताकतें एक तरह से जो रसिया में सोशलिज्म ग्रोथ कर रहा था इससे चिंतित थी। as these troops and the Bolshevik fought
अ सिविल वार। इस तरह से ये जो है एक सिविल वार के रूप में ले लिया, एक गृह युद्ध वहाँ पे छिड़ गया। लूटिंग, बैंडिटरी एंड फेमाइन बिकम कॉमन। लूटपाट, रॉबरी एक तरह से, और सब जो है फेमाइन मतलब कैलेमिटीज, भुखमरी, अदर कॉमन हो गया वहाँ पे। सपोर्टर्स ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी यमंग व्हाइट। व्हाइट हमने बताया था जो प्रोजारिस्ट थे, जो प्राइवेट प्रॉपर्टी के सपोर्टर थे। टूक हायर सिस्टम, उन्होंने बड़े कड़े कदम, कठोर कदम उठाए विद पीजेंट हु हैड सीज लैंड, किसानों के साथ जो उनकी लैंड को सीज कर दिए थे, उनके साथ बर्बरता पूर्वक किया व्यवहार। सच एक्शन लेड टू द लॉस ऑफ पॉपुलर सपोर्ट फॉर द नॉन वॉल्स। और ये जो वर्क था एक तरह से नॉन वॉल्सेविक के लिए पॉपुलर सपोर्ट जो था वो खत्म हो गया। बाई जनवरी 1920 वोल्शेविक कंट्रोल मोस्ट ऑफ द फॉर्मर रशियन एम्पायर। और इस तरह से पुनः जो है जनवरी 1920 तक वोल्शेविक ने मुख्तलिफ पुराने रशियन एम्पायर की ज्यादातर पार्ट पर कंट्रोल कर लिया। दे सक्सीडेड ड्यू टू, हेलो बेटा आवाज न आए, अगला पेज आपको दे रहे हैं। आज के एक्सप्लेनेशन का लास्ट पार्ट, और वीडियो इसका बनेगा नियर अबाउट 25-26 मिनट का वीडियो होगा। वीडियो ऐसे बड़ा हो जाता थोड़ा हमारा, चूँकि क्लास के साथ पढ़ाते हैं, लेकिन आप फिर भी उसको देखिए, पढ़िए, समझिए। टू कोऑपरेशन विद नॉन रशियन नेशनलिटीज एंड मुस्लिम जादिस्ट, कह रहा था यहाँ पे कि दे सक्सीडेड ड्यू टू, उनको सफलता इसलिए मिली ड्यू टू कोऑपरेशन विद, मतलब उनका जो कोऑपरेशन था एक तरह से संगठन, सहयोग विद नॉन रशियन नेशनलिस्ट और मुस्लिम जादिस के साथ। कोऑपरेशन डिड नॉट वर्क वेयर रशियन कोलोनिस्ट themselves टर्न बोल्शेविक। कोऑपरेशन डिड नॉट वर्क, कोऑपरेशन जो उनका सहयोग था एक तरह से वो डिड नॉट वर्क, वहाँ पे काम नहीं किया। वेयर रशियन कॉलोनीज देमसेल्फ, जहाँ रशियन कॉलोनी स्वयं टर्न बोल्शेविक, मतलब बोल्शेविक की तरफ, वो मतलब उनका झुकाव बोल्शेविक की तरफ हो जाता था, वहाँ इनका संगठन जो है उस तरह का वर्क नहीं करता था। इन खीवा, इन सेंट्रल एशिया, बोल्शेविक colonists brutally massacred local nationalists in the name of defending socialism। खेवा में जो सेंट्रल एशिया बोल्शेविक कॉलोनिस्ट ने ब्रूचली मतलब बुरी तरह से, एक तरह से हाँ नरसंहार जिसको कहते हैं, मास्केयर्ड लोकल नेशनलिस्ट, वहाँ के स्थानीय नेशनलिस्ट लोगों का नरसंहार किया इन द नेम ऑफ डिफेंडिंग सोशलिज्म। किसके नाम पर? सोशलिज्म के डिफेंडिंग मतलब कि बचाव में। इन दिस सिचुएशन many were confused about what the Bolshevik government represented। और ऐसी स्थिति में वहाँ बहुत से लोग कंफ्यूजन की स्थिति में थे कि बोल्शेविक गवर्नमेंट क्या रिप्रेजेंट करना चाह रही, क्या शो करना चाह रही है, क्या इसका एम है। Partially to remedy this, most non-Russian nationalities were given political autonomy in Soviet Union USSR। तो यूनियन ऑफ सोवियत स्टेट रसिया, द स्टेट द Bolshevik created from the Russian Empire in December 1922। और इस तरह से 1922 में दिसंबर में एक रशियन एम्पायर के रूप में यूएसएसआर का जो है गठन हुआ, क्रिएशन हुआ। बट सिंस दिस वाज कंबाइंड with unpopular
पॉलिसीज दैट द बोल्शेविक फोर्स द लोकल गवर्नमेंट टू फॉलो। क्या कह रहा है? बट सिंस दिस वाज कंबाइंड विद, जो कंबाइंड विद अनपॉपुलर पॉलिसीज, मतलब एक तरह से जो नीतियां थी वो फेमस नहीं थी, अनपॉपुलर थी। बोल्शेविक फोर्स द लोकल गवर्नमेंट टू फॉलो, जो वहाँ के स्थानीय गवर्नमेंट को फॉलो करना पड़ता था, जिसको बोल्शेविक फोर्स करती थी, जो पॉपुलर नहीं थी उतना लोगों के लिए। लाइक द हायर्स डिस्करेजमेंट ऑफ नोमैडिज्म। यहाँ पे देखो, ऑटोनॉमी का मतलब है द राइट टू गवर्न देमसेल्फ, बताया था हमने, स्वल्प सत्ता। नोमैडिज्म मतलब लाइफ स्टाइल ऑफ दोज हु डू नॉट लिव इन वन प्लेस, वही नोमैडिक लाइफ प्लेस बट मूव फ्रॉम एरिया टू अर्न देयर लिविंग। तो हायर्स डिस्करेजमेंट मतलब एक तरह से, हाँ, attempt to win over different nationalities were only party successful। तो इस तरह के जो है एक्शन लिए गए, जो किसको, अटेम्प्ट टू विन ओवर डिफरेंट नेशनलिटीज, जो अलग अलग नेशनलिटीज मतलब के लोग थे, उन पर ओनली पार्सली सक्सेसफुल। तो टाइम आपका ओवर हो चुका है। इधर था सेंट्रल एशिया ऑफ द अक्टूबर रिवॉल्यूशन टू व्यूज, इसको आप पढ़िएगा फिलहाल, या हम अगले दिन एक्सप्लेन करेंगे। आज का आपका यही वीडियो